आपका कंपैरिजन अगर यासर शामी के साथ किया जाए तो कहाँ रखेंगे अपने आप? मैं अपने आप को यासर शामी से बहुत नीचे रखूँगा। उसकी वजह यह है कि इस डिजिटल दौर के अंदर, और सबसे पहली चीज़ है कि मैं कंपैरिजन में अपने आप को किसी के नहीं रखता, लेकिन अगर जाहिर है कि मैं इस फील्ड में हूँ तो आपने रखा और दुरुस्त रखा होगा, तो मैं यासिर शामी में कंपैरिजन अपने आप को नहीं रखता। हाँ, मैं आपको एक तस्वीर दूंगा अपनी यासिर शामी के साथ, आप पोस्ट कर दें और लोगों से पूछ लें कि आपको इन दोनों में से कौन पसंद है, तो आपको नतीजा मिल जाएगा। मुझसे तस्वीर लेकर जाइएगा। दूसरी बात कि मैं यासिर को अपने से बेहतर समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो इस फील्ड में पुराना है और बहुत उसने लोगों को हंसाया है। इस दुनिया में टेंशन है लोगों के पास, गम की खबर है, दुख की खबर है, रेप हो गया, ब्लास्ट हो गया, कत्ल हो गया, ऐसे में वो लोगों को हंसाता है। उसके हंसाने के तरीके से मुझे इख्तलाफ है, बस वो अखलाकियात से बाज़ औक़ात ऊपर हो जाते हैं, वो मुझे इख्तलाफ है। लेकिन वो इख्तलाफ जो है एक डिस्कसेबल बात है। बाकी काम में अगर आप कहें तो मैं अपने आप को, जैसे वो कहते तनकीद बराए इस्लाह होती है। हाँ, तनकीद, ये अगर कभी मुझे मौका मिला भी, बात भी हुई मेरी, लेकिन मैं ये ना कह सका क्योंकि इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी मेरी। लेकिन कभी अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि अपने तंज़ो मज़ाह में थोड़ा सा तहज़ीब को अगर इंक्लूड कर लें तो उससे बड़ा फ़नकार कोई नहीं है डिजिटल मीडिया पे। ज़बरदस्त। अच्छा आसिफ भाई, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो मिलियंस में उनके व्यूज़ गए हैं। आपका कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपके दिल के बहुत करीब हो? कोई भी नहीं है। मुझे अपना काम पसंद नहीं आता और मैं हमेशा उसमें ये ढूंढता रहता हूँ कि यार मैं इसको और बेहतर कर सकता था। तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ इसने मेरी तसल्ली कर दी कि मैंने ठीक किया। हाँ, ये कभी कभी इंडिया के कोई होते हैं ये बगैरत से लोग, जैसे मेजर गौरव आर्या जो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके भौंकते हैं, ऐसे दलालों को जब मैं जवाब देता हूँ ना, वो मुझे को थोड़ा अच्छा लगता है कि यार इसका मैंने मुंह बंद किया है। अदरवाइज़ मैं कोई ख़ास मुतमईन नहीं होता अपने कंटेंट से। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा आसिफ भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि फ़ेम के हवाले से तो ये जो शोबा है जर्नलिस्ट, ये काफ़ी अच्छा है, अर्निंग के हवाले से कैसा है? माड़ा ही है। उसकी वजह है वे कि देखे ना, जिसका तो यहाँ पे जुगाड़ लग गया, जैसे मैं अपना यही कहता हूँ, हमारा जुगाड़ ही लगा हुआ है। काबिलियत ज़ीरो, फैमिली बैकग्राउंड ज़ीरो, तो शक्ल ओ तुम ही ज़ीरो जी। तो लेकिन अल्लाह करीम का करम 100%। जे वेखा मैं अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा मौला तेरी रहमत वल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। तो हमारा तो वो हिसाब है, लेकिन सबका नहीं ना लगता। उसकी वजह भी बड़ी सिंपल है, और जब वजह यह हमारे लोग जो है ना, 4 व्यूज़ आ जाते हैं ना 4 दिन, तो उस अगले दिन सुपरस्टार होते हैं ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर वो अर्निंग वाला तो खाता बंद। अभी इसी जगह पे जहाँ पे आप मेरा ये इंटरव्यू कर रहे हैं, नीचे एक दोस्त बैठा हुआ है, मैं आपको मिलवाऊंगा, $3000 फंसवा के बैठा हुआ है अपने। तो जब मैंने उसे कहा था ना ये फंस जाएंगे, तब नहीं उसने मेरी मानी। अब फंस गए तो मुझे कहता है निकाल के दें, तो मैंने कहा अब तो नहीं निकलते। तो बात ये है कि ये फील्ड जो है वो पैसे इसमें ज़रूर है, लेकिन मुस्तकिल मजाजी जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, आपको ना बहुत सारे लोग, खास तौर पर जर्नलिस्ट जो यंग जर्नलिस्ट हैं, अभी उन्होंने स्टार्ट किया अपना काम, आपको फॉलो करते हैं और आपकी तरह वो ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको ग्रो करने के लिए कोई आप उनको मशवरा देना चाहिए? मैं यही मशवरा देता हूँ, कॉन्स्टेंट और मुस्तकिल मजाजी के साथ जब काम करते रहेंगे और मुख्तलिफ काम ट्राई करते रहें, मुख्तलिफ चीज़ें करते रहें, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है। लोग आपको बताएंगे ये चीज़ आपकी अच्छी लगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। और एंड पर अपने फॉलोअर्स के लिए कोई मैसेज? आई लव यू। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे आसिफ जट और इनका ताल्लुक़ है जहलम से। तो इनकी स्टोरी आपने जानी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।